जोजिला टनल का जो एक तरह से हम कह सकते हैं इफ्तिताह हो गया, थोड़ा सा भी काम इसमें पड़ा है। ये टनल कितना अच्छा साबित होगी आम लोगों के लिए, ड्राइवर्स के लिए, टूरिस्ट्स के लिए, जो 6-6 महीने ये जोजिला पास बंद रहता था जब सर्दियाँ होती थी, वो मुश्किल दूर हो जाएंगी। जी, सबसे पहले तो आप मीडिया फैकल्टीज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो जो ये आज एक निहायत खुशी का दिन है पूरे खिते लद्दाख के लिए कि जो 6 महीना कश्मीर के लिए, खिते लद्दाख के लिए, यूनियन टेरिटरी कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए, क्योंकि बिलखुसूस लद्दाख के लिए इसलिए है कि क्योंकि ये जो है 6 महीना जो है वो जोजिला पास जो है पूरे इंडिया से कटअप रहता था, पूरा हिंदुस्तान से कटअप रहता था। जब भी कोई परेशानी या प्रॉब्लम या किसी पेशेंट को लेना होता था या किसी भी गरीब आदमी का कोई बीमार हो जाता था तो उसको एविकेट करने के लिए मौसमी हालात जो है वो इजाज़त यहाँ नहीं देती थी, तो यहाँ जहाज़ आने का भी काफ़ी मुश्किल होता था। तो ये आज निहायत खुशी की बात है दोनों यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। इसके अलावा जो है अदर जो चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे टूरिज़म का बढ़ना या यहाँ के लोगों के इनकम का बढ़ना, वो तो दीगर बात है, उसमें तो हम सबको खुशी है ही है, मगर इस जोजिले का ये कनेक्टिविटी होना ये हमारे लिए बहुत निहायत अहम है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, होम मिनिस्टर नितिन गडकरी जी जो यहाँ पे आए हैं, हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस खिते के बारे में सोचा और हमें यहाँ से कनेक्ट किया पूरे इंडिया के लिए। पेशेंट बीमार होते थे या पढ़ाई के लिए लड़के बाहर जाते थे, तो आने वाले टाइम में जितने भी मुश्किलात थे उनसे मुश्किलात से छुटकारा मिलेगा। हाँ, हमें भरपूर उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यहाँ पे जोजिला टनल होगा और भी बहुत सारे डेवलपमेंट इस मोदी हुकूमत के दौर में यहाँ पे हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इसके साथ साथ टूरिज़म हो, हमें जो है एजुकेशन हो, इन सारी चीज़ों में भी यहाँ फोकस होगा। और जितने भी बाहर से हमारे यहाँ पे जो भी सर्विस करते थे वो डरते थे द्रास में आके सर्विस करने के लिए, क्योंकि 6 महीने अपने घर से कटअप रहने पर कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें उम्मीद है कि अब हमारे कश्मीर से भी लोग आके यहाँ सर्विस देंगे अपनी, और यहाँ पे जो है बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, हमें काफ़ी उम्मीद है। तो सबसे पहले तो मैं आप मीडिया हजरत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और आज इस मौके पे, आज का दिन हमारे लद्दाख के इतिहास में एक ऐसा दिन है जिसके लिए हमारे कई बुजुर्ग इस चीज़ की डिमांड रखते हुए इस दुनिया से भी चले गए, जिन्होंने इस चीज़ को देखा नहीं। तो आज हमने अपनी आंखों में सामने देखा, तो इसके लिए मैं इस मौके पे हमारी मरकज़ी टीम श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज इस टनल को ब्रेक थ्रू करके इंशाल्लाह अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर ये हमें चलने का इसमें मौका मिलेगा। तो मैं एज ए प्रेसिडेंट ट्रांसपोर्ट यूनियन कारगिल, जो कि 1200-1300 गाड़ियाँ मेरे अंडर चलती है, हमें पता है कि इस जोजिला में विंटर के टाइम में जब चलना होता तो हमें कितनी दिक्कतें आती थी, कितनी परेशानियाँ, चाहे सोनामर्ग साइड से हो चाहे द्रास साइड से हो। तो जब ये टनल खुलेगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जो हमारा जो पॉइंट होता था 20 से 25 किलोमीटर का, जिसमें हमें बड़ा रिस्की था ये शैतान नाला से लेके बजरी नाले तक, तो वो हमारा इसके बीच में छूट जाएगा। तो हमें बड़ी खुशी का मौका है कि आज हम इस मौके पे इधर आए हैं और हमें ये टनल हमारे नाम हो जाएगा। तो साथ में टूरिज़्म का एक बड़ा स्कोप, जो द्रास दुनिया जो आज स्विट्ज़रलैंड देखने के लिए जाती है, बड़े बड़े बाहर देशों में बर्फ़ देखने के लिए, यहाँ पर आपको कम से कम 9 महीने बर्फ़ देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि टूरिज़्म स्कोप में हमारा द्रास और सोनामर्ग दोनों मिल के इसको बहुत आगे लेने का एक काम करेंगे इसी टनल के माध्यम से। तो मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार मरकज़ी टीम नरेंद्र मोदी जी, हमारे नितिन गडकरी जी और हमारे लद्दाख के एलजी हो, जिनके हम दोनों साइड के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि साथ में मेगा इंजीनियरिंग जिन्होंने काम किया, जिनके साथ में एक ब्रिज बन के यहाँ की लोकल टीम जो चलती है, काम कर रहे हैं लेबर से, उनका भी मैं एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहा था इसी मेगा के साथ द्रास साइड से। तो मैं इनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतने फास्ट फुटिंग पे इस काम को कंप्लीट कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं था, इतना ये भी नहीं था कि इतना जल्दी होगा, क्योंकि बड़ा कठिन एरिया है। 6 महीने तो यहाँ काम करना, मैंने 38-40 के आसपास भी यहाँ पिछले कई सालों से जा रहा था, तो उसमें हम भी आ रहे थे इनकी हेल्प के लिए, जितना हमसे हो सका हमने काफ़ी हेल्प की, उन्होंने हमारी भी की। तो मैं फिर से एक बार पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं नितिन गडकरी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारा जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी जी का, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का और बीजेपी की इंटायर टीम का, और ख़ासकर जोजिला जो कंस्ट्रक्शन, टनल का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वो बहुत फास्ट ट्रैक पे हो गया, बहुत जल्दी मुकम्मल हो गया। हम उम्मीद करते हैं जोजिला टनल जब कंप्लीट बन के तैयार होगी तो उसमें हमारा दुकानदारों का फ़ायदा होगा, टूरिज़्म का बहुत बड़ा ये हो जाएगा पूरे इंटीरियर लद्दाख के लिए। कश्मीर और लद्दाख पूरा 12 महीना
कनेक्ट रहेगा, बहुत फ़ायदा होगा इस टनल का बहुत ज़्यादा। जैसे कभी हमें इमरजेंसी में यहाँ से किसी पेशेंट को लिफ्ट करने के लिए जहाज़ लानी पड़ती थी, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब 12 महीना हम आराम के साथ इस रोड से चल सकते हैं, हर किसी का फ़ायदा होगा इस पर कुछ थोड़ा सा काम जो बचा है, कितना एक तब्दीली आएगी, जैसे अपने कहा टूरिज़्म के लिए, टैक्सी वालों के लिए, या बाकी ओवरऑल जो लोगों का आना जाना होता था, मुलाजिम तबका, तालिब इल्म, 6 महीने कितनी मुश्किलात होती थी जब बर्फबारी होती? सर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी जब श्रीनगर लद्दाख का रोड जो बंद हो जाता था, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी हमें। तो अब हम उम्मीद करेंगे कि ये आइंदा 1-2 साल में ये मुकम्मल हो जाए और हर किसी का इसमें फ़ायदा होगा। माइलस्टोन प्रोजेक्ट कंप्लीशन के द्वार पर खड़ा है, कितना गेम चेंजर रहेगा ये इन फ्यूचर फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, टू प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटीज फॉर द पीपल ऑफ करगिल लद्दाख एंड विल आल्सो प्ले अ मेजर रोल टू कनेक्ट पीपल ऑफ बोथ यूनियन टेरिटरीज आल्सो। मैं 4-5 मेजर बेनिफिट्स आपको बता देता हूँ। जैसे जोजिला टनल कंप्लीट होगी, आप यहाँ के न्यूज़ सुनते रहते हैं, जोजिला के ऊपर 4 या 5 महीने ट्रैफिक बंद हो जाता है। उससे ये टनल बनने से लद्दाख के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, कभी भी रोड बंद नहीं होगा टनल के थ्रू से। दूसरी बात यह है कि भाई जब जोजिला ओपन भी होता है, ओपन होने के बाद भी जोजिला पे कम से कम 50 से 60 एक्सीडेंट जब बिल्कुल मौसम ठीक होता है तब हो जाते हैं। 50 से 60 लोग तो एक साल में मरते हैं। जब टनल के थ्रू आएंगे तो एक रेगुलेटेड रोड होगा, ट्रैफिक कंट्रोल होगा, तो वो 40-50 जो जान जाती हैं उनसे लोग बच पाएंगे, और उनमें ज़्यादातर लोग लद्दाख के ही होते हैं। तीसरी बात यह है कि भाई विंटर में यहाँ टूरिस्ट नहीं आता, क्योंकि रास्ता नहीं है, जोजिला बंद हो जाता है। अब कश्मीर से लद्दाख और लद्दाख से कश्मीर की तरफ विंटर में भी टूरिस्ट का आवागमन बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि लोग स्नो भी देखना चाहते हैं। तो इससे लद्दाख के लोगों की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, टैक्सीज बढ़ेंगी, होटल बढ़ेंगे, शॉप्स बढ़ेंगी। तो ये तीसरा बड़ा फ़ायदा है। चौथा बड़ा फ़ायदा ये है कि भाई अभी हम लोग इंडियन आर्मी को जब जोजिला बंद हो जाता है, डिफेंस फोर्सेस को चंडीगढ़ से सामान फीड करते हैं एयरफोर्स के बड़े प्लेन्स के थ्रू। उसमें कम से कम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 700 करोड़ के करीब एक साल में खर्च हो जाता है। तो जब रोड ओपन होगा तो एडवांस स्टॉक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग फ्रेश विल एंटर इनटू लद्दाख। तो वो जो 700 करोड़ की सेविंग है वो भी हर साल होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और मेजर फ़ायदे तो यही है। तो कितना उम्मीद करेंगे जो इसका थोड़ा जो काम अभी पेंडिंग है वो कब तक हम एक्सपेक्ट करेंगे, ताकि जो ये ख्वाब है शर्मंदा ताबीर होगा और लोग जो चाहे लद्दाख के हो, कश्मीर के हो, सोनमर्ग के हो, इसके लिए इंतज़ार में? देखिए, आज ब्रेक थ्रू हुआ है, और ब्रेक थ्रू होने के बाद इस टनल को कंप्लीट करने में 2.5 साल के करीब और लगेंगे। यानी कि आज जून 26 है, तो जून 27 और 28 पूरा जाएगा। 28 के एंड में टनल में से ट्रैफिक थ्रू होने की उम्मीद है।